Hi everyone, we are studying about effect of water pollution. We have completed effect of water pollution on dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, eutrophication and biomagnification. Today we will discuss effect of water pollution on human health. तो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे जो स्टूडेंट इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें उनके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है paykun.com का। वो उस लिंक पर क्लिक करके जो भी डोनेट करना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उन्हें इस चैनल से बेनिफिट्स मिल रहा है तो जो भी आप डोनेट करना चाहें इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन के हेल्थ पर, वो केमिकल के कुछ प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग बात यहाँ पर करेंगे पहले। उसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोग कौन कौन से मेटल का क्या क्या इफ़ेक्ट है वो हम लोग देख लेंगे। तो क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। कोई भी पॉल्यूटेंट्स है उनका जेनेटिक्स पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब डीएनए लेवल पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस केमिकल के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोल देते हैं जेनोटॉक्सिसिटी। मतलब ये जो पॉल्यूटेंट है वो ह्यूमन के जेनेटिक्स पर इफ़ेक्ट करता है, मतलब डीएनए लेवल पर वो इफ़ेक्ट करता है। होता क्या है इसमें, सम पॉल्यूटेंट्स आर नन टू डैमेज द ऑर्गेनिज्म एट डीएनए लेवल। जो डीएनए लेवल पर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डैमेज करता है। सच पॉल्यूटेंट्स आर नन एज जेनोटॉक्सिन। उन पॉल्यूटेंट्स को हम लोग बोलते हैं जेनोटॉक्सिन पॉल्यूटेंट बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है इन पॉल्यूटेंट का विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो होता है वो ह्यूमन के डीएनए लेवल को, डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, उसको डैमेज करता है। फिर जनरली आप सुनते होंगे वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर वो क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्सिनोजेनिसिटी, मतलब ये एक तरह का प्रॉपर्टीज़ हो गया पॉल्यूटेंट के पास होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्सिनोजेनिसिटी। उसी तरह से फर्स्ट हमने देखा जेनोटॉक्सिसिटी, तो सेकंड देख लेते हैं कार्सिनोजेनिसिटी। इसमें क्या होता है, जो भी पॉल्यूटेंट्स कैंसर को क्रिएट करते हैं मैन में, वो इस पॉल्यूटेंट के अंदर इसके एग्जाम्पल में आते हैं। चाहे वो मैन में हो गया या एनिमल्स में हो गया, वो कैंसर को क्रिएट करते हैं, कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मेटल्स होता है। मेटल्स ज़्यादातर आपको कैंसर को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से मेटल्स से क्या होता है वो आगे हम लोग एक टेबल में अभी देखने वाले हैं। तो दो हमने देख लिया यहाँ पर वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, एक तो जेनोटॉक्सिसिटी, एक देख लिया हमने कार्सिनोजेनिसिटी। अब से थर्ड देख लेते हैं न्यूरोलॉजी से जो प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजी से वो हम लोग देख लेते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन पर इसका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मतलब माइंड से रिलेटेड इसका इफेक्ट होता है। उसको हम लोग न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसको बोल दिया हमने। जो भी मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ हो गया, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गया। तो इसके एग्जाम्पल में आपको इंसेक्टिसाइड्स आता है। जो भी इंसेक्टिसाइड्स होता है जो खेतों में डलाता है इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटीज़ को, क्रॉप की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वो भी हम लोग डालते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि वो हम लोग इंसेक्टिसाइड वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उसका इफेक्ट हमने देख लिया, उसका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ह्यूमन के हेल्थ पर होता है, माइंड पर होता है। अब हैवी मेटल का क्या इफेक्ट होता है, तो हैवी मेटल किनको पहले बोलते हैं, जो भी मेटल जिनके पास वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, या डेंसिटी ज़्यादा होता है, या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो उनको हम लोग जनरली हैवी मेटल बोल देते हैं। पॉइंट्स देख लेते हैं हैवी मेटल का क्या दे रहा है। एटॉमिक नंबर मोर देन 23 से जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है वो आता है आपको हैवी मेटल के अंदर। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, जरूरी नहीं कि अगर मोर देन 23 है तो हैवी मेटल के अंदर आ गया। बोला जाता है कि डेंसिटी जिसका ज़्यादा हो, या फिर एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, एटॉमिक वेट ज़्यादा हो, वो हैवी मेटल के अंदर आता है। तो जो हैवी मेटल होता है वो आपका वाटर का जो होता है वर्स्ट पॉल्यूटर होता है, मतलब बहुत वाटर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। तो यही सेकंड पॉइंट बोल रहा है, वर्स्ट वाटर पॉल्यूटर होता है एंड हैव टॉक्सिक एंड पैथोलॉजिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन पे टॉक्सिक इफेक्ट और पैथोलॉजिक इफेक्ट दोनों होता है इसका ह्यूमन के हेल्थ पे। इसका मतलब हो जाता है कि मतलब ह्यूमन के हेल्थ पर बहुत सारे, ह्यूमन के हेल्थ में या ह्यूमन को बहुत सारे डिजीज़ वहाँ पर क्रिएट करता है। तो टॉक्सिक एंड पैथोलॉजिक उसको बोलते हैं, इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन पर। तो देख लेते हैं किस किस मेटल से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, हम लोग वो आप देखने वाले हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर टेबल्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मेटल्स है और हैवी मेटल है उसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, वो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर मेटल हमने इंक्लूड किया है वो आप देख लीजिए।
क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, आर्सेनिक है, मैग्नीज है, निकेल है, मरकरी, लेड एंड कैडमियम है। ये आपको 7 यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर डिजीज़ हो सकते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्रोमियम है। तो क्रोमियम से जो भी होता है आपको स्किन डिजीज़ और कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होता है क्रोमियम से। तो हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज। क्रोमियम से आप देख लीजिए स्किन डिजीज़ और कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब ये एक तरह का कैंसर को जनरेट करने वाला एक मेटल है, जिसके वजह से अगर वाटर में ज़्यादा होगा क्रोमियम तो स्किन डिजीज़ हो सकता है, या कार्सिनोजेनिक है मतलब इस कैंसर को जनरेट कर सकता है। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं आर्सेनिक। स्किन एंड लंग्स प्रॉब्लम, यहाँ पर स्किन और लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। स्किन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो कैंसर भी हो सकता है, तो स्किन एंड लंग्स प्रॉब्लम होगा। मैग्नीज से क्या होता है, निमोनिया होता है, जो जनरली लंग्स में जो वाटर फ्लूइड को जम जाता है तो उसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, तो मैग्नीज से निमोनिया हो सकता है। निकेल से आपको इफेक्ट स्किन एंड लंग्स को और स्किन को इफेक्ट करता है, जो भी आर्सेनिक का प्रॉब्लम था सेम निकेल का भी प्रॉब्लम है। फिर मरकरी से आपको डैमेज नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है मरकरी से नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, और मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, माइंड को भी डिस्टर्ब करता है। तो उसी को हम लोगों ने देखा था मीनामाटा, एक आपको बताया था कि मीनामाटा जो हम लोग एयर पोल्यूशन पे भी देख रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मेटल का इफेक्ट, मरकरी का इफेक्ट देखा था कि वहाँ पर अगर मरकरी ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट हो सकता है, वहाँ पर हम लोग एयर पोल्यूशन में भी देखा था। तो आपको मरकरी से मीनामाटा यह ध्यान में रखना है। बताया था वहाँ पर आपको मीनामाटा में आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मतलब माइंड से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पर होता है। तो मरकरी से मीनामाटा ध्यान में रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आता है। उसके बाद लेड देख लेते हैं। लेड में क्या है, आपको एनीमिया दिया हुआ है, एनीमिया ब्रेन डैमेज होता है। तो आपको एक बार और बताया था कि खासकर लेड की वजह से, जब आपको पढ़ा रहा था एयर पोल्यूशन का इफेक्ट, तो लेड की वजह से बच्चों के माइंड पर, चिल्ड्रन के माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो लेड की वजह से आपको ब्रेन डैमेज, आप मान लीजिए एनीमिया, लिवर एंड किडनी डिसऑर्डर भी वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद लास्ट है कैडमियम। तो कैडमियम का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स द हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उन पर इफेक्ट होता है, लीवर पर, लंग्स पर और किडनी पर होता है। और एक और आपको डिजीज़ बताया था इटाई, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं है, वो इटाई एक अलग डिजीज़ है। तो इटाई भी आपको बताया था कि कैडमियम अगर ज़्यादा गेन होता है तो इटाई होता है, जिससे कि क्या होता है, जॉइंट्स में आपको पेन्स होता है, उसको हम लोग इटाई बोलते हैं। तो ये कैडमियम की वजह से आपको इटाई थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, तो इटाई ध्यान में रखना है, और मरकरी की वजह से मीनामाटा आपको ध्यान में रखना है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कुछ हमने देख लिया, तो आपको ध्यान में रखना है क्रोमियम से क्या होता है, स्किन डिजीज, आर्सेनिक से स्किन और लंग्स प्रॉब्लम, मैग्नीज से न्यूमोनिया, निकेल से इफेक्ट स्किन एंड लंग्स प्रॉब्लम, मरकरी से आपको मीनामाटा ध्यान में रखना है और नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेड से ब्रेन डैमेज, लिवर किडनी डिसऑर्डर, कैडमियम से हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये डैमेज करता है। तो ये हमने वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट देख लिया ह्यूमन पर क्या होता है। इसके पहले भी हमने कुछ वहाँ पर पॉइंट्स देखा, तो आप चाहे तो उस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि कैंसर क्रिएट करता है, जैसे हमने कार्सिनोजेनिसिटी पढ़ा, तो कैंसर क्रिएट कर सकता है, कैंसर का काउज हो सकता है। फिर हमने एक और देखा जिसमें हम लोग डीएनए लेवल पे डीएनए को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ह्यूमन का। उसके बाद फिर हमने देखा न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स वैसे देखा, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में वहाँ पर देख लिए थे पॉल्यूटेंट का। तो ये 3 चीज़ अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर आपको और क्या लिख सकते हैं, स्किन कैंसर का रीज़न हो सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। अगर ऐसे भी पॉइंट वाइज आप लिखना चाहें, अगर आप अलग अलग मेटल्स के फॉर्म में नहीं याद करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लीवर को डैमेज कर सकता है। उसके बाद फिर हमने देखा किडनी को भी डैमेज कर सकता है ये, फिर लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, निमोनिया हो सकता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम करता है, हार्ट में प्रॉब्लम करता है, लीवर्स में प्रॉब्लम करता है, ये सब हमने देखा। तो इसको आप पॉइंट वाइज ऐसे भी कर दोगे तो आपको 10 to 12 पॉइंट इजीली यहाँ पर भी हो जाएंगे। उसको आप सेंटेंस के फॉर्म में बना लेना कि वाटर पोल्यूशन से ऐसा होता है, स्किन कैंसर होता है। तो ऐसे करके भी आप पॉइंट वाइज वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, या ऐसे आप एक्सप्लेन कर देना जैसे मैं यहाँ पर स्लाइड वाइज बताया हूँ, या फिर आप पॉइंट वाइज डायरेक्टली आप एक्सप्लेन कर लेना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आप डायरेक्ट डिजीज़ के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दोगे कि वाटर के पोल्यूशन की वजह से ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, और एक pekun.com का भी लिंक प्रोवाइड है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो आप वहाँ पर जाकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।
कुछ डोनेट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।